गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत की पहली किसान रेल सेवा कहाँ शुरू की गई। तो भारत की पहली किसान रेल सेवा दोस्तों महाराष्ट्र से बिहार तक चलती है और दूसरी वाली आंध्र प्रदेश से शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की स्थापना कहाँ पर की गई। तो इसकी स्थापना हुई पेरिस फ्रांस में, लेकिन मुख्यालय है इसका गुड़गांव हरियाणा में। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 कब मनाया गया। तो ये दोस्तों अभी हाल ही में मनाया गया 12 सितंबर को, वर्ल्ड फर्स्ट AID डे 12 सितंबर को मनाया गया। लेकिन प्रत्येक वर्ष दोस्तों 12 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। कब? दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के। इसको ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड फर्स्ट AID डे। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या है, प्राथमिक उपचार दिवस होता क्या है। तो दोस्तों जब भी कोई एक्सीडेंट केसेस वगैरह होते हैं या फिर जब चोट लग जाती है, तो ऐसे में जो प्राथमिक उपचार होता है, जो सबसे पहली बार उपचार किया जाता है बिना हॉस्पिटल में गए, तो उसे ही कहा जाता है प्राथमिक उपचार या फर्स्ट AID। ठीक है, आप लोग देखते होंगे बसों वगैरह में फर्स्ट AID बॉक्स भी रखा गया रहता है। तो इसी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, जिससे लोग इसके बारे में अवेयर हो सके और अगर उनके आसपास ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो वो फिर फर्स्ट AID बॉक्स का यूज़ कर सके, प्राथमिक उपचार कर सके उस व्यक्ति का। तो इसके लिए ही ये मनाया जाता है, यानी जागरूकता फैलाने के लिए। तो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को। इसकी शुरुआत दोस्तों हुई सन 2000 से। कब से? सन 2000 से इसकी शुरुआत हुई। कौन किया शुरुआत? तो दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने और रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने, इन दोनों ने मिल करके इसकी शुरुआत की। क्लियर है? अब देखिए ये तो है इंपॉर्टेंट डे सितंबर महीने का। अभी तक सितंबर महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं उनको हम लोग जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जानिए दोस्तों, ये जो सितंबर महीना चल रहा है, ये पूरे के पूरे सितंबर माह को पोषण माह के रूप में भारत में मनाया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर महीने को मनाया जाता है और 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सितंबर महीने को पोषण माह और 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में। इसके बाद 2 सितंबर को दोस्तों विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। 8 सितंबर को बहुत इंपॉर्टेंट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, 10 सितंबर को मनाया गया विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और अब 12 सितंबर को दोस्तों मनाया गया विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। लेकिन ये प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। क्लियर है बिल्कुल? चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान घटा करके कितना किया। अभी कल ही की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अब धीरे धीरे सभी रेटिंग एजेंसियां अपना अपना अनुमान घटा करके फिर से बताने वाली हैं। तो अभी कल हम लोगों ने कुछ एजेंसियों के बारे में जाना, आज बात करते हैं मूडीज की। मूडीज ने भी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान अपना घटा दिया है। अब इसने बताया है -11.5%। तो -11.5% होगी भारत की GDP ग्रोथ रेट। कब? वित्तीय वर्ष 2020-21 में। अच्छा, GDP के बारे में हम लोगों ने समझा था कल। अब कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज थे कि ये GDP है तो माइनस में कैसे बढ़ घट रही है। तो देखिए दोस्तों, ये GDP घट बढ़ नहीं रही है, GDP की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया बढ़ाया जा रहा है। यानी कि जो भी किसी देश की GDP होती है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, वो कितना प्रतिशत बढ़ेगा या कितना प्रतिशत घटेगा, इसका अनुमान लगाया जाता है। ये है ग्रोथ रेट। तो GDP घटी बढ़ी नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे GDP ग्रोथ रेट घट रही है या ग्रोथ रेट बढ़ रही है। आप लोग पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा आप लोग ये चीज़ समझो। ठीक है, तो GDP क्या होता है? GDP कल ही मैंने बताया कि एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के भीतर में जितना भी सेवाएं, जितना भी उत्पादों का उत्पादन होता है, उसे ही GDP कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। अब वो उस फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रतिशत से बढ़ता है या फिर कितना प्रतिशत से घटता है, इसे ही GDP ग्रोथ रेट कहा जाता है। क्लियर है? अगर GDP की बात की जाए तो आपको याद होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब आत्मनिर्भर भारत योजना लॉन्च की थी तो उसके लिए वो पैकेज 20 लाख करोड़ का था। और तभी एक शब्द सामने आ रहा था
कि भारत की जीडीपी का 10वां हिस्सा है ये, यानी भारत की जीडीपी का 10% के बराबर है। यानी 20 लाख करोड़ जब 10% है तो 100% कितना होगा, 200 लाख करोड़। ठीक है, यानी 200 लाख करोड़ है दोस्तों भारत की जीडीपी, इसके आसपास में है, ध्यान रखिएगा 200 लाख करोड़ के आसपास में। चलिए अब -9.0% अभी कल मैंने आपको बताया, क्रिसिल ने अपना बताया था अनुमान। क्रिसिल ने कितना बताया, -9.0%, और -23.9% NSO के द्वारा जारी किया गया था, वो था तिमाही। ठीक है, पहली तिमाही में। अब देखिए यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये जो एजेंसियां अभी निकाल रही हैं ये 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए निकाल रही हैं, लेकिन अभी जो NSO ने जारी किया था वो -23.9% जो था वो पहली तिमाही के लिए था, 2020-21 की पहली तिमाही के लिए, यानी कि अप्रैल, मई और जून महीने के लिए था। और आपको पता हो यही महीना है जहां पर लॉकडाउन सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे ज़्यादा सख्त तरीके से लगा था, तो सारी इंडस्ट्रीज वगैरह बंद थी। तो इसका आंकड़ा ये तिमाही है, पहली तिमाही के लिए, और जबकि ये जो निकाल रहे हैं ये पूरे के पूरे वित्तीय वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में ICICI बैंक ने दोस्तों आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है। किसके लिए? नए स्टार्टअप्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। क्लियर है। अब ये आई स्टार्टअप 2.0 किसके लिए होगा, मतलब किस प्रकार से सहायता करेगा? तो इनकी बैंकिंग ज़रूरतें जो भी होंगी, लोन वगैरह अगर चाहिए होगा तो ये सब चीज़ें पूरा करेगा ICICI बैंक। साथ ही साथ में करेंट्स अकाउंट वगैरह खुलाना हुआ तो इन सब के लिए होगा। ठीक है, अब ICICI बैंक से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं दोस्तों पिछले दिनों में। सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये था कि किसानों के लोन का वेरिफिकेशन करने के लिए इसने सैटेलाइट डाटा का यूज़ करने की घोषणा की, और ऐसा करने वाला ये पहला बैंक बन गया है भारत का कि किसानों की लोन वेरिफिकेशन के लिए ये सैटेलाइट डाटा का, सैटेलाइट इमेजेस का यूज़ करेगा। ठीक है, साथ ही साथ अभी हाल ही में ICICI बैंक ने दोस्तों होम उत्सव शुरू किया। क्या? होम उत्सव मनाया, इसे भी ध्यान रखना है आपको। ICICI बैंक आया है, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना हुई 1994 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और इसके करेंट टाइम पर MD और CEO हैं संदीप बख्शी जी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला, फरवरी 2021 में एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में। एरो इंडिया 21 फरवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा, 3 फरवरी से 7 फरवरी तक आयोजित होगा। इस बार का इसका 13वां संस्करण होगा। एरो इंडिया होता क्या है? तो ये दोस्तों एक एयर शो है और एक विमानन प्रदर्शनी है। तो एशिया में, हमारे एशिया में सबसे बड़ा एयर शो होता है ये। ठीक है, सबसे बड़ा एयर शो और विमानन प्रदर्शनी होती है एरो इंडिया। प्रत्येक दूसरे वर्ष आयोजित किया जाता है, यानी द्विवार्षिक होता है। द्विवार्षिक होता है यानी प्रत्येक दूसरे वर्ष ये आयोजित किया जाता है। और कहाँ पर? बेंगलुरु में आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये 1996 के बाद से बेंगलुरु में ही आयोजित किया जाता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष आयोजित किया जाता है। क्लियर है। इसकी थीम भी रखी गई है जो आपको इमेज में दिख रही है। थीम है दोस्तों द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने भारत की पहली डबल लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी की? तो दोस्तों हैदराबाद के डॉक्टर्स की एक टीम ने भारत में पहली बार डबल लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी की। और सबसे बड़ी बात तो ये थी दोस्तों, जिस पेशेंट का इन्होंने दोनों लंग ट्रांसप्लांट किया है ये कोविड-19 मरीज था, कोविड-19 का पेशेंट था। ठीक है, तो अभी हाल ही में हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में एक 32 वर्षीय 32 ईयर का एक कोविड-19 पेशेंट था, और उस पर भारत में पहली बार डबल लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई। उसके दोनों फेफड़े खराब थे, उसकी सर्जरी की गई और ये सर्जरी सक्सेसफुल रही। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन डॉक्टर्स की टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर संदीप अटावर। इनका नाम हो सकता है पूछा जाए, डॉक्टर संदीप अटावर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला, हाल ही में किस राज्य को राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में शीर्ष पर रखा गया? तो अभी हाल ही में गुजरात को दोस्तों राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में टॉप पर रखा गया है, शीर्ष पर रखा गया है। ये रैंकिंग जारी की गई दोस्तों DPIIT के द्वारा। किसके द्वारा? DPIIT के द्वारा, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो इसके द्वारा जारी रैंकिंग में गुजरात है टॉप पर। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है दोस्तों बिहार, और थर्ड पर है महाराष्ट्र। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में बात की जाए तो उसमें अंडमान निकोबार है टॉप पर।
ये तो दोस्तों है राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019। अब ये दोस्तों इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग पिछले दिनों में जो भी जारी किए गए सूचकांक हैं, इंडेक्स हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, उसमें फर्स्ट पर रहा स्विट्जरलैंड, भारत की रैंक रही 48वीं। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में फर्स्ट पर हांगकांग रहा, भारत 105वें स्थान पर रहा। दोस्तों जनरली यही पूछा जाता है कि फर्स्ट पर कौन है, या फिर पूछ लिया जाएगा भारत की रैंक कौन है। ठीक है, अगर हम लोग कुछ राष्ट्रीय जो भारत में कुछ रैंकिंग जारी की गई उनमें बात करें, तो कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश को चुना गया। नीति आयोग की स्पोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में शीर्ष राज्य गुजरात को चुना गया, और वहीं राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में शीर्ष राज्य गुजरात को चुना गया है। क्लियर है? ये पेज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ जाओ। दोस्तों अगस्त मंथ की ई बुक आ चुकी है, जिन लोगों ने नहीं परचेज किया है जाइए फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक आप लोग परचेज कर लीजिए MJT ऐप में। अगर जिन लोगों के पास ऐप नहीं है, यानी जो लोग आईफोन यूजर्स हैं या फिर जो फिर PC वगैरह में पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए लिंक भी दिया गया है, वो लोग इंस्टामोजो की लिंक पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। हालांकि उनको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगी ई बुक, लेकिन जिन लोगों के पास ऐप है वो लोग कॉइन सिस्टम का यूज़ करके ऐप से फ्री में या फिर कुछ कम दामों में भी ई बुक परचेज कर सकते हैं। आप लोग दोस्तों एप्लीकेशन को शेयर करके कॉइन्स भी कमा सकते हैं, और उस कॉइन्स की मदद से ई बुक को फ्री में पा सकते हैं, या फिर ई बुक का पैसा भी कम करा सकते हैं। 15 रुपये की ई बुक बहुत से लोग 4 रुपये 5 रुपये में परचेज कर रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसा कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से लॉगिन करवाइए और ई बुक को कम दामों में ले जाइए। ये इंडिया की सबसे बेस्ट करंट अफेयर की ई बुक है। दोस्तों अगर आपने अभी तक MJT ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके, और एक रेफरल कोड भी दिया गया होगा, उस रेफरल कोड का यूज़ करके आप लोग 30 कॉइन्स पा सकते हैं, और उससे 3 रुपये आपके ई बुक में लेस हो जाएंगे। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात देखिए मैप में, ये रहा गुजरात। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। विजय रूपाणी BJP पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये है गुजरात में। गुजरात दोस्तों तटीय रेखा इसकी सबसे बड़ी है, तटीय सीमा सबसे बड़ी है भारत में, और यही कारण रहा है जब स्पोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में ये टॉप पर रहा है। ठीक है, और जितने भी तटीय राज्य हैं, मैंने आपको ये भी बताया था 9 तटीय राज्य हैं टोटल भारत में, और उन 9 तटीय राज्यों में 6 जो हैं वो टॉप 10 में शामिल थे उस रैंकिंग में। बहरहाल ये सब तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये आपको जानना जरूरी है कि भारत में कितने तटीय राज्य हैं, सबसे लंबी सीमा किसकी है। ठीक है, गुजरात हाईकोर्ट आया है। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। कौन है? विक्रम नाथ। गुजरात अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है UAE के बाद कौन सा अरब देश इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए समझौता किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में बहरीन ने भी इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर पर सहमति हो गया है। ठीक है, बहरीन इजराइल के साथ ये शांति समझौता कर रहा है एक प्रकार से। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले UAE ने इजराइल के साथ शांति समझौता किया था। कहाँ पर किया था? अमेरिका के व्हाइट हाउस में, और उसमें बताया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता सबसे इम्पोर्टेंट थी। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही UAE और इजराइल के बीच में ये समझौता हुआ था, ऐतिहासिक समझौता। क्यों? क्योंकि UAE पहला खाड़ी देश बन गया है इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला, और यही वजह रही जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ 2021 के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। इसे भी आपको याद रखना है। हालांकि इजराइल और बहरीन में भी अमेरिका का ही हाथ है, डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन का ही हाथ है इन दोनों के बीच में शांति समझौता कराने का, लेकिन इस बार इन्होंने फ़ोन पर कराया हुआ है। ठीक है, फ़ोन पर सहमत कराया हुआ है। ठीक है, बहरीन को। तो अब आने वाले दिनों में इजराइल और बहरीन का भी शांति समझौता हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये सब देश है कहाँ पर, इजराइल वगैरह। ठीक है, तो ये रहा सबसे पहले हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर है इजराइल और यहाँ पर है बहरीन। चलिए देखते हैं हम लोग। बहरीन दोस्तों बहुत छोटा देश है, बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ता है इसके लिए। बहरीन यहाँ पर ये दिख रहा है आपको बहरीन। ठीक है, कतर के पास में बहरीन, इधर है UAE, और इजराइल आपको दिखेगा इधर, ये साइड में है इजराइल। ठीक है, लेबनान के पास में। एक्चुअल में बात क्या थी कि इजराइल जो है ये एकमात्र यहूदी देश है दुनिया का। ठीक है, दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है इजराइल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो होता क्या था कि पुराने समय में इन पर बहुत टॉर्चर करते थे। जो आसपास की जो कंट्रियां थीं ये यहूदियों पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ना करती थी, लेकिन फिर इजराइल ने खुद पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, खुद को मजबूत बनाना शुरू किया, और आज ये आलम यह है कि इजराइल दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक गिना जाता है।
ये अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है, ठीक है, इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया है। तो अब आसपास के जो देश हैं वो कमज़ोर होने लगे हैं और अब इनसे धीरे धीरे शांति समझौता भी करने लगे हैं। और अब इसके पीछे की जो रणनीति थी, मैंने आपको बताया भी था कि अमेरिका इसके पीछे अपना फ़ायदा देख रहा है। अमेरिका ईरान को घेरने के लिए यूएई, बहरीन और इन सब कंट्रीज़ को अपने में मिला रहा है। क्लियर। फिलहाल कुछ अगर स्टैटिक की बात करें तो इजराइल की राजधानी होती है जेरूसलम और यहाँ के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि 5वीं बार बने हुए हैं, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार यहाँ की पीएम बने हुए हैं। करेंसी होती है न्यू शकेल, ठीक है। बहरीन के पास आ जाते हैं, ये रहा बहरीन, ये रहा बहरीन। बहरीन की करेंसी होती है दोस्तों बहरीनियन दिनार, ठीक है। और यहाँ के जो करंट टाइम पर जो राजा कह लें, राजा हैं वो हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। यहाँ की राजधानी होती है मनामा। क्लियर। अगला है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस उद्देश्य से YSR आसरा योजना शुरू करने की घोषणा की? तो दोस्तों YSR आसरा योजना शुरू की गई है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए। YSR लगा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आंध्र प्रदेश की योजना है, ठीक है। YSR आसरा योजना, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानिए। ये दोस्तों जो स्वयं सहायता समूहों की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए है ये है, और ऐसी 8.71 लाख ग्रुप के लिए है ये, ठीक है। 8.71 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाओं का ग्रुप है उनके लिए है, जिसके तहत 87 लाख के आसपास महिलाओं को लाभ होगा। कैसे लाभ होगा? इस योजना के तहत होगा ये दोस्तों कि जो महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं उनके अकाउंट में 4 किस्तों में पैसे जमा किए जाएंगे और इसके लिए टोटल बजट रखा गया है 27,168 करोड़ रुपए का। कितने का? 27,168 करोड़ रुपए का। क्लियर। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश की योजनाएं भी पिछले दिनों में कई आई हुई हैं जिनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। वैसे YSR नाम की योजना दोस्तों, या आंध्र प्रदेश की योजना कहें तो ये हर एक सेक्टर के लिए आ चुकी है और ऐसा लगता है कभी कभी कि सरकार हो तो आंध्र प्रदेश की जैसे ही हो। हर एक सेक्टर, हर एक विभाग के लिए योजना है दोस्तों, चाहे वो मछुआरा हो, चाहे वो बढ़ई हो, कारपेंटर हो, बुनकर हो, महिलाएं हो, गर्भवती महिलाएं हो, किसान हो, खेत हो, सिंचाई हो, हर एक सेक्टर के लिए, शिक्षक हो, चाहे वो टीचर, स्टूडेंट, कुछ भी हो, हर एक के लिए एक एक योजना है आंध्र प्रदेश की। YSR संपूर्ण पोषण योजना अभी हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया। YSR विहाद्री लिफ्ट सिंचाई योजना अभी हाल ही में गाँव में सिंचाई पहुँचाने के लिए किया गया। YSR चेयूथा योजना अस्थायी जीविका को सुनिश्चित करने के लिए किया गया, लॉन्च किया गया। और YSR आसरा योजना अब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है किस देश की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी ने कल्पना चावला के नाम पर अपने अंतरिक्ष यान का नाम रखा? तो अभी हाल ही में अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है दोस्तों, नॉर्थरोप ग्रूमैन कंपनी। तो नॉर्थरोप ग्रूमैन कंपनी जो है इसने दोस्तों अपने अगले स्पेस स्टेशन के जो रीसप्लाई शिप है, जो कार्गो वगैरह ले जाती है, उस रीसप्लाई शिप का नाम SS कल्पना चावला रखा। क्या नाम रखा है? SS कल्पना चावला। कल्पना चावला जी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं इस नॉर्थरोप ग्रूमैन की। ये दोस्तों अमेरिका की ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है एक, और ये अभी सितंबर को 29 सितंबर को ये लॉन्च करने वाली है SS कल्पना चावला नाम का ये शिप, ठीक है, अंतरिक्ष यान, जो कि एक कार्गो शिप होगा, यानी कि जो सामान वगैरह ले जाते हैं अंतरिक्ष में। तो स्पेस स्टेशन रीसप्लाई शिप है ये, इसका नाम SS कल्पना चावला होगा। कल्पना चावला कौन थी? कल्पना चावला दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। इनका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हालांकि इनकी डेथ हो चुकी है, वापस ये आ रही थी तो 1 फरवरी 2003 में इनकी टीम के साथ इनकी भी मौत हो गई थी। तो इनके सम्मान में ये अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रखा जाएगा। क्लियर। अगला है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों सुभाष कामत जी। सुभाष कामत होंगे ASCI के अगले अध्यक्ष, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के। ASCI का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अध्यक्ष होंगे। किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं रोहित गुप्ता जी की जगह पर। इससे पहले रोहित गुप्ता थे। अच्छा, सुभाष कामत जी इससे पहले ASCI के उपाध्यक्ष थे, अब ये अध्यक्ष बना दिए गए। क्लियर। ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई 1985 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और अब इसके अध्यक्ष हैं सुभाष कामत। क्लियर।
तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ई बुक आ चुकी है, ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप लोग MZT ऐप पर जाकर के परचेज कर सकते हो कम दामों में। चलिए बात करते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन है? बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा। अगला, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिए। बात करते हैं अब दोस्तों उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। तो ऐसे टॉप 15 लोगों में हैं सुखपाल, श्यामशेर कुमार, राहुल कुमार, मनु पांडे, शुभम यादव, रेखा बुनकर, अमित चौधरी, प्रेरणा राय, रविशंकर, रमजान खान, नेहा जायसवाल,